महिलाओं का जो आवाज़ है महामहिम राष्ट्रपति महोदय करे, इसी के लिए हम सब नहीं पूरा भारत आज सड़कों पे है कि राष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आदिवासियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसी नारों के साथ संपूर्ण भारत आज सड़कों पे है। हर जगह से निराशा ही हाथ लगेगा और इस तरह का तानाशाह प्रवृत्ति रखेंगे तो हमको लगता है कि जनता उनको पूरी तरह से देश से अलग थलग कर देगी। जनता को भी करना चाहिए। हम लोग तो आगाह कर रहे हैं जनता से कि किस तरह से हो रहा है, उसको जनता समझ भी रही है। ऐसी बात नहीं है जो समझ नहीं रही। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। एक और तो संसद भवन के उद्घाटन और दूसरी ओर तमाम जो दल के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पटना में हैं और देखिए पटना में भी कांग्रेस के नेता जुट रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम संसद भवन के उद्घाटन के विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं कि देश में पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रपति महोदय को अपमान किया जा रहा है। देश के सर्वोच्च संस्था के मंदिर का उद्घाटन हम चाहते थे कि देश के सर्वोच्च व्यक्ति करे, देश की महिला राष्ट्रपति करे, देश के आदिवासी राष्ट्रपति करे, देश के जो दबे कुचले महिलाओं का जो आवाज़ है महामहिम राष्ट्रपति महोदय करे। इसी के लिए हम सब नहीं पूरा भारत आज सड़कों पे है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अपमान किया जा रहा है। तो एक ही नारा हमारा है कि राष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आदिवासियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसी नारों के साथ संपूर्ण भारत आज सड़कों पे है। यानी अपमान नहीं सहिएगा आप लोग? कोई नहीं सहेगा, मैं नहीं, भारत का बच्चा भी राष्ट्रपति महोदया का अपमान नहीं सहेगा। और इसका परिणाम देखिएगा कि आने वाले 2024 में भाजपा का एक भी व्यक्ति उस सदन में नहीं जा पाएगा। कोई नहीं जाएगा सदन? कोई नहीं जाएगा सदन में। जो राष्ट्रपति का अपमान करेगा वो सदन में कैसे जाएगा? जो आदिवासी का अपमान करेगा वो सदन में कैसे जाएगा? राष्ट्रपति तो वही बनाए थे ना। राष्ट्रपति देश के संविधान बनाता है कि वो बनाते हैं, देश के लोकतंत्र का जो प्रक्रिया है उसमें वो बनाते हैं, देश के संसद उनको चुनते हैं, देश का विधायक उनको चुनता है कि देश नरेंद्र मोदी चुनते हैं। नरेंद्र मोदी तो एक वोटर है, उनका क्या औकात है राष्ट्रपति बनाने का? देश के लोकतंत्र में जो संविधान की ताकत दी है उसने राष्ट्रपति महोदय को शक्ति दी है। शक्ति दी है, चलिए शक्ति दी है। विरोध कर रहे हैं, निश्चित रूप से विरोध कर रहे हैं। इस लोकतंत्र का, देश का जो सबसे बड़ा मंदिर है संसद, उसके निर्माण में हम लोग स्वागत करते हैं। कोई हम लोगों का विरोध नहीं है, लेकिन जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक स्तर पर सबसे उच्च पद पर बैठे हुए हैं राष्ट्रपति, उनके जरिए उद्घाटन होना चाहिए था। वहाँ पर बगल में प्रधानमंत्री जी भी होते, मुख्य अतिथि के रूप में होते, कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आखिर राष्ट्रपति जी को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से अलग थलग क्यों किया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग आज सड़क पर हैं। अलग थलग कर रहे हैं इसलिए विरोध में है। बिल्कुल। क्या 24 में उन लोग नहीं बैठ पाएंगे सदन में? ये वातावरण तो देश का खिलाफ है। हिमाचल में भी आपने देख लिया, कर्नाटक में भी आपने देख लिया। अब इनको हर जगह से निराशा ही हाथ लगेगा और इस तरह का तानाशाह प्रवृत्ति रखेंगे तो हमको लगता है कि जनता उनको पूरी तरह से देश से अलग थलग कर देगी। चलिए, देश से अलग थलग कर देंगे। तमाम कांग्रेस के नेता से जुड़ रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या कहना है, क्योंकि एक और नए संसद भवन का उद्घाटन है और दूसरी ओर जो कई कांग्रेस के नेता हैं, तमाम कांग्रेस के नेता बिहार के हैं, जो सड़क पर उतर गए, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातों को रख कर। आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। संसद भवन आप जानते हैं जो संसद का जो भवन बना है, ठीक है, एक तो गरीब जनता का पैसा को उसमें जो बर्बादी हुआ उस पर भी हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, बनाए ठीक है। लेकिन लोकतंत्र पर जो कुठाराघात हुआ, संसद का सबसे प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, और उनको उसमें अपमानित करना, उनको नहीं बुलाना, उनसे उद्घाटन नहीं करना, हम समझते हैं लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा गलत मैसेज गया है लोकतंत्र में। और हम लोग चूँकि मुख्य विपक्षी दल हैं, इसलिए देश में जहाँ भी गलत होगा हम लोग उसका विरोध करेंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और वही कर रहे हैं। और देश में जो हो रहा है उसको तो आप जानते ही हैं, एक भी नियम कानून नहीं है, मुख्य कानून चल रहा है, तो उसका विरोध होना चाहिए। जनता को हम लोग आगाह करते हैं कि इस तरह का जो परिपाटी है उसका विरोध करें। यानी विरोध करे जनता भी? जनता को भी करना चाहिए। हम लोग तो आगाह कर रहे हैं जनता से कि किस तरह से हो रहा है, उसको जनता समझ भी रही है। ऐसी बात नहीं है जो समझ नहीं रही, समझ गई है जनता इस बात को। चलिए, जनता भी समझ गई है और तमाम लोग हैं जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी सड़क पर उतर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। देखिए, हाथों में
कांग्रेस का पार्टी का झंडा है और कह रहे हैं कि जनता से भी अपील करेंगे कि वो भी विरोध करे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।